हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग से एक उड़ान। हमने कल ही स्टार्ट किया ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन में हमने पहला जो मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के ब्लड रिलेशन आ गए कल, जिसमें हमने एक टाइप पढ़ी थी डेसिफरिंग जम्बल्ड अप डिस्क्रिप्शंस। उसमें क्या होता है कि आपको कोई किसी को इंडिकेट करता है, पॉइंट करके फोटोग्राफ या पोर्ट्रेट यूज करते हैं, या फिर थर्ड पर्सन को इंडिकेट करते हैं। एक एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या होती है, वो बात होती है, और उस रिलेशन को हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। ये कर आज हम बाकी 2 भी पढ़ेंगे, ये लास्ट वीडियो रहेगी इसकी। तो इससे पहले हम बाकी स्टार्ट करें, अगर जिन्होंने कल मेरी वीडियो नहीं देखी है पहले वो देख लें। एक क्वेश्चन हम डेसिफरिंग का ही पढ़ लेते हैं, इसी तरह का कैसा होता है वो, ठीक है। डेसिफरिंग का ही पढ़ लेते हैं। डेसिफरिंग जम्बल्ड अप डिस्क्रिप्शन इस तरह की, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ वुमेन सेज। अब देखो फोटोग्राफ की तरफ देखकर एक वुमेन क्या कह रही है, दिस मैन्स सन्स सिस्टर इज माई मदर इन लॉ। ठीक है, ये यहां तक आ गया लाइन, ये फ्रेज जो हो गया यहां तक खत्म हो गया काइंड ऑफ, कि इसका ये देखना है हमने, इसको क्या करना है, डिकोड करना है, उसके बाद ये एक रिलेशन बनाना है, फिर हमें बताना है कि वुमेन्स हस्बैंड का रिलेशन उस आदमी के साथ क्या है। हमने कल पढ़ा, मैंने आपको कल क्वेश्चंस में बताया था मैक्सिमम क्वेश्चन में कि आप क्या करें, आप माई मदर इन लॉ एंड से स्टार्ट करें, या फिर जिसमें आपको इजी लगे। अगर कुछ को कई क्वेश्चंस में क्या होती है कि स्टार्टिंग से ही बन रहा होता है, ठीक है, स्टार्टिंग से इजी हो रहा होता है, तो उसी तरह के आप अकॉर्डिंगली देख लें तो आराम से स्टार्ट करें। दिस मैन्स, देखो यहां से भी आराम से इंडिकेट हो रहा है, दिस मैन्स सन्स सिस्टर, ये आ गया मैन, ठीक है, ये प्लस का साइन मैंने आपको बताया था मेल, ये आ गया इसका बेटा सन्स, ये बेटा आ गया सन्स सिस्टर, इसका बेटा, और ये आ गई इसकी बेटी। ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए, सन्स सिस्टर, दोनों आपस में भाई बहन हो गए, और ये आदमी, ये इनके पापा हो गए मैन, ठीक है। इज माई ग्रैंड मदर इन लॉ, अब किसकी, ये सिस्टर की बात कर रहा है, सन्स सिस्टर इज माई ग्रैंड मदर, मतलब जो सन की, मतलब इसकी जो बहन है वो किनकी, इस वुमेन की क्या है, मदर इन लॉ है, मतलब इनका एक बेटा होगा और वो मैरिड होगा। ये रिलेशन मैंने आपको बताया था, ये साइन मैरिड में डाल दीजिए, बाकी सिंगल साइन रखिए। ये फर्स्ट जनरेशन, मतलब जिसमें आज आप किसी भी जनरेशन को, जहां से आपकी बात चल रही है वहां से स्टार्ट करें, ऊपर जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन हो जाएगी, नीचे आएंगे अलग जनरेशन हो जाएगी। इस तरह थोड़ा फाइंड करने में इजी हो जाता है, ठीक है। ये रिलेशन आ गया हस्बैंड वाइफ, मतलब वो वुमेन कौन सी है, ये वुमेन है, ये वुमेन है। ये वुमेन क्या कह रही है, दिस मैन्स सन्स सिस्टर इज माई मदर इन लॉ, ये इनके बेटे से शादी की, और ये इनकी मदर थी, और ये इनकी क्या हुई, मदर इन लॉ होगी। ये रिलेशन बन गया यहां पे। अब हाउ इज द वुमेन्स हस्बैंड, वुमेन्स के हस्बैंड का रिलेशन रिलेटेड टू द मैन, इसका इनके साथ रिलेशन पूछा हुआ है कि ये क्या लगते हैं इन मैन के, क्या लगते हैं ये, तो बताओ। अब ये अगर इनकी बेटी का बेटा, तो क्या हुआ, इनका ग्रैंडसन हुआ, तो बस ये हाउ इज द वुमेन्स हस्बैंड इज रिलेटेड टू द मैन, वुमेन्स का हस्बैंड क्या हुआ, इनके रिलेशन में ग्रैंडसन हुआ, ठीक है। अगर मैन का रिलेशन पूछते तो वो क्या हो जाते, ग्रैंडफादर, तो यहां पे पूछा ग्रैंडसन, तो इसका आंसर क्या आ गया, ग्रैंडसन आ गया। बस सिंपल है ये क्वेश्चन, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसमें कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं आता, बस क्वेश्चन करेंगे, इंग्लिश के इन वर्ड्स को आपको समझना है ध्यान से, और ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। इजी है बिल्कुल ये, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। अब जो नेक्स्ट आ रहा है वो टाइप 2 की बात करें। टाइप 2 में है पजल रिलेशन, ठीक है। पजल रिलेशन या रिलेशन पजल कह लें, या पजल रिलेशन। देखिए इसमें क्या होता है, आपको एक स्टेटमेंट दी होगी, उसमें म्यूचुअल रिलेशन, म्यूचुअल समझते हैं ना, जैसे हम फेसबुक में यूज करते हैं म्यूचुअल फ्रेंड्स, मतलब मेरा और किसी और का बीच में, हम दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड, मतलब एक वो कॉमन फ्रेंड होता है, उसको म्यूचुअल बोलते हैं, ठीक है। म्यूचुअल रिलेशन में आपको
क्या किया जाएगा, ब्लड रिलेशन में, म्यूचुअल ब्लड रिलेशन का डिस्क्राइब पहले ही क्वेश्चन में बताया जाएगा। अच्छा ये भाई है, ये बहन है, ये पापा है, ये मम्मी है, ये आंट है, ये बताया जाएगा। बस उनको यूज करके क्या करना है आपने कर, ये बिल्कुल ईजी होता है। जो टफ वाला मैं अगर बोलूं ना तो पहला ही है जो डेसिफरिंग जंबल्ड अप डिस्क्रिप्शन, वही टफ होती है टाइप, अदरवाइज ये बाकी दोनों बिल्कुल इजी टाइप होती हैं। ठीक है, चलिए इनका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, A is B's sister और C is B's mother। ठीक है, D is C's father और E is D's mother। Then how A is related to D। ठीक है, ये आ गया। Then how A is related to D आ गया। अब देखिए इसमें क्या करना है आपने। अच्छा मैं ऑप्शंस भी लिख देता हूं यहां पे, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड डॉटर और साथ में फोर्थ है ऑप्शन डॉटर। ठीक है, डॉटर। चलिए अब ये आपने क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, ए इज बीज सिस्टर। ए जो है वो किसकी बहन है, बीज की सिस्टर। मतलब ये बी आ गया, ए, ये ए आ गया, ये माइनस साइन दे दिया आपने। माइनस साइन मतलब फीमेल है ये। ए इज बी सिस्टर। अब देखिए बी का हमें कुछ नहीं पता, ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, कुछ भी नहीं हो पता, मतलब मेल या फीमेल। सी इज बीज मदर। सी जो है वो बी की क्या है, मदर है। ये आगे सी मदर आगे और बी की मदर आगे। डी इज सीज फादर, ये ऊपर चला गया। और चलिए ये दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है। अब क्या पूछा इन्होंने कि डी इज सीज फादर। डी जो है वो क्या है, सी का फादर है, ये आगे फादर। ठीक है, और ई इज डीज मदर। ई जो है वो क्या है, डी की मदर है, यही है। देन हाउ ए इज रिलेटेड टू डी। ए और डी का रिलेशन, ए क्या लगता है डी का। ठीक है, अब बताएं मुझे, ये अब डी और ए का पूछा ना, तो अब बताओ ये डी का आ गई बेटी और ये इसका आ गया बेटा या बेटी। ठीक है, अगर ये बेटा बेटी और दोनों भाई बहन है तो ये तो हमें पता है ये बहन है। ठीक है, तो बताओ ये क्या आ गया, ग्रैंड डॉटर, क्योंकि इसका हमें पता। अगर इसका पूछते तो हमें पता नहीं था, क्योंकि ना ही हमें प्लस पता है ना ही हमें माइनस पता है। ठीक है, बट इसका पता है तो हम क्या करेंगे, ये डी की क्या आ गया, ग्रैंड डॉटर आ गई। ठीक है, बेटी की बेटी है ये आगे, ग्रैंड डॉटर, तो ये आ गया आंसर आपका ग्रैंड डॉटर। ठीक है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। P's father is Q's son. M is the paternal uncle of P and N is the brother of Q. How is N related to M? ये आ गया ए ऑप्शन, बी, सी, डी और ई।
ब्रदर, नेफ्यू, कजन, डेटा inadequate और none of these। ये आ गया जी। चलो, पीज फादर मतलब पी के जो फादर हैं प्लस इज क्यूज सन, वो क्या है? क्यू के सन है। क्यू ये आ गया, क्यू के सन है ना। हमें क्यू का पता है क्यू क्या है, और ना ही हमें पी का पता है पी क्या। बस ये पता है जो फादर है वो क्या है, वो प्लस आ गया, और क्यूज के सन के आगे ये आ गया। एम इज द पैटर्नल अंकल ऑफ पी, पैटर्नल अंकल ऑफ पी। अब देखिए ये पी आ गया, अगर ये पी के फादर हैं तो ये मदर होंगी, कोई मदर भी तो होंगी ना। और पैटर्नल का मतलब मैंने आपको बताया था पापा की साइड से। पैटर्नल आगे अंकल, अंकल मतलब ये आगे ताया जी या चाचा जी। अंकल आगे सिंगल लाइन दिया, मतलब ये दोनों भाई हैं आपस में, ये दोनों भाई हैं, ठीक है। पी सॉरी ये एम दिया हुआ ना, ये एम है, एम है। एम इज द पैटर्नल अंकल ऑफ पी एंड एन इज द ब्रदर ऑफ क्यू। और एन क्या है? ब्रदर है क्यू के, ठीक है। एन क्या है? एन है, एन इज द ब्रदर ऑफ क्यू। ये क्यू आ गया और ये एन आ गया, और ये क्या है? ब्रदर है। ब्रदर मतलब प्लस साइन आ गया, ठीक है। एन इज द ब्रदर ऑफ क्यू। हाउ इज, अब ये पूरा हो गया। हाउ इज एन रिलेटेड टू एम? ये एन और ये एम, एन का रिलेशन क्या है एम के साथ? बस यही बात आ गई। अब देखिए हमें पता है, अब मुझे बताओ, ये यहां से मैं चलूं, ये इनके ब्रदर है, ठीक है, मतलब दोनों आपस में भाई। तो ये पापा हो गए इनके, एम के भी, ये जो क्यू है वो क्या है? एम के पापा हो गए, ठीक है। अब पापा के भाई या पापा के भाई, अब देखो ये क्यू मैंने आपको पहले बताया था ना, ये मुझे पता है प्लस है या ना ही ये मुझे पता है माइनस है। ये मदर भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं ना। लेकिन हमें पता है कि ये इन्होंने पैटर्नल अंकल ऑफ, ये कहां गया? हाँ ये, अब हमें पता है, लेकिन एन का क्या है? अगर ये चाहे पैटर्नल से जाए या मैटरनल से जाए, मैंने आपको कल ही बताया था रिलेशन में कि चाहे मामा जी हो पैटर्नल की साइड से, चाहे चाचा जी हो या ताया जी हो, आप तीनों को क्या बोलोगे? अंकल बोलोगे। अंकल बोलोगे ना, चाहे पैटर्नल साइड से हो चाहे मैटरनल साइड से हो। अब बताओ एम के ये क्या हुए? अंकल हुए नहीं हुए? बिल्कुल अंकल हुए। क्या इन ऑप्शन में अंकल है? नहीं है, तो मतलब ये नन ऑफ दीज हो गया, ठीक है। समझ आ गया? ये अंकल दूसरे, ठीक है, समझ आ गया ये आपको? हाँ चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए अब करिए इसको। पीज फादर क्यू, पी के फादर जो हैं क्यू इज बीज पैटर्नल अंकल, वो क्या है, बी के पैटर्नल अंकल है। पैटर्नल अंकल मतलब आ गया पी के फादर क्यू जो है वो बी के क्या है, पैटर्नल अंकल है। पैटर्नल मतलब जो बी है वो क्या है, भाई है किसका, पी का। पीज फादर क्यू, पीज के पापा जो क्यू हैं, इज बीज पैटर्नल अंकल। अब बी का पैटर्नल कैसे बनेगा अंकल, बी के पापा का आगे रिलेशन में होगा तभी तो वो जाके पैटर्नल अंकल बनेगा ना। अब बी के पापा का, समझ गए ना आप, बीज के पापा का मतलब अगर बी के पापा बीज पैटर्नल अंकल है, ये जो क्यू है मतलब कॉमन है, तो क्या हो गया अच्छा ये यहां पे एंड बीज, पीज फादर क्यू इज बीज पैटर्नल अंकल। सॉरी यहां पे मैंने ये गलत किया, बीज के पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल आगे इनका कोई आगे क्या होगा, ब्रदर होगा। ये ब्रदर हो गया, ठीक है, ये ब्रदर हो गया, इनका आगे होगा ये बेटा बी, तब जाके बी का ये पैटर्नल अंकल बनेंगे। समझ गए, पैटर्नल अंकल, क्योंकि पैटर्नल इन्होंने बोला मतलब ये पापा की साइड से, तभी यहां पे मैंने क्या बनाया, बी के फादर बनाए हैं और आगे ये क्या, आगे पैटर्नल अंकल हो गए, ठीक है। एंड एज हस्बैंड एम, और उसके बाद इज पीज पैटर्नल अंकल। अब एज के, इसको पहले अलग बना लेते हैं। एज हस्बैंड, ए के हस्बैंड आ गया मतलब ए नेगेटिव, ठीक है, और हस्बैंड आ गए इनके मतलब पॉजिटिव, और एज हस्बैंड कौन से, एम, एम इन्होंने नाम दिया हुआ है एम, ये आगे ये आ गया, ठीक है। एज हस्बैंड एम इज पीज पैटर्नल अंकल, वो पी के क्या है, पैटर्नल अंकल हैं। मतलब ये हो सकता है कि ये पी के पापा ये हैं तो पैटर्नल अंकल ये भी हो सकते हैं, मतलब ये एम और ये क्या आ गया, रिलेशन ए। अब बताओ ये बन रही है बात, इसको समझो ध्यान से। पीज फादर क्यू, पी के पापा जो हैं वो क्यू हैं, इज बीज पैटर्नल अंकल, बी के जो है वो पैटर्नल अंकल है। अब देखो पैटर्नल अंकल बनाने के लिए बी के पैटर्नल मतलब ये जो क्यू है वो बी के क्या होंगे, या ताया जी होंगे या चाचा जी होंगे तभी अंकल बन रहे हैं, तो मतलब बी के पापा के भाई होंगे क्यू। अब बी के पापा मैंने बनाए प्लस करके साइन, मेल है तभी पैटर्नल अंकल है, तभी वो क्या बने, क्यू। ये रिलेशन हमारा यहां तक बन गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट थी एज हस्बैंड, वो मैंने अलग बनाई। एज हस्बैंड मतलब ए फीमेल है और उनके हस्बैंड कौन से है, एम, दोनों में आपस ये रिलेशन हो गया इज। अब इज पीज पैटर्नल अंकल, अब बात हस्बैंड की चल रही है कि ए के जो हस्बैंड है वो पी के पैटर्नल अंकल है। अब पी यहां पे आया तो ये जो अंकल जो बी के पापा थे एक्चुअल में वही एम थे, तभी जाके वो क्या बन गए, उनके पापा का भाई पैटर्नल अंकल, ये रिलेशन आ गया। अब देखो हाउ ए इज रिलेटेड टू बी, ए क्या हुई, ए बी की मदर हुई, ए बी की मदर हुई, तो ऑप्शन में क्या है, मदर। हो गया सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। Q is the brother of R, P is the sister of Q, T is the brother of S, T is the brother of S, S is the daughter of R, who are the cousins
of Q? Who are the cousins of Q? R and P, P and T, Q and T, S and T, or none of these? Q is the brother of R, P is the sister of Q, or T is the brother of S, और S is the daughter of R, और who are the cousins? ठीक, अब देखो ये भी एक तरीका आ गया. Q is the brother of R. Q जो है वो क्या है? भाई है किसका? R का. भाई, Q भाई, इसका रिलेशन कभी कभार ये आ जाता है. इसको कभी खुद से नाम मत देना, इसको प्लस माइनस मत कर देना जब तक उसने नहीं बताया. अब देखो ना, भाई, Q भाई या R का, चाहे Q सिस्टर हो, चाहे ब्रदर, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, Q तो भाई ही रहेगा ना. Q तो भाई रहेगा. अगर ये मेल है तब भी Q भाई है, अगर ये फीमेल है तब भी Q भाई है. इसलिए कभी जो इंफॉर्मेशन नहीं दी है ना, वो आपने लिखनी नहीं है, मेंशन नहीं करनी है आपने. ठीक है, अब देखो, Q इज द ब्रदर ऑफ R, P इज द सिस्टर ऑफ Q. P कौन है? वो सिस्टर है Q की, ये भी दिया हुआ. P सिस्टर है, फीमेल है, किसकी? Q की. T इज द ब्रदर ऑफ S, और S इज द डॉटर ऑफ R. मैंने T और S को इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहां पे इंफॉर्मेशन दी नहीं है. पहले उसको ले लेते हैं. R यहां पे क्लियर है ना, बताया हुआ, इसलिए मैं इसको ले. T इज द डॉटर ऑफ R, वो सॉरी, S इज द डॉटर ऑफ R. S क्या है? वो डॉटर है R की. ठीक है, अब लो, T इज द ब्रदर ऑफ S. T जो है वो किसका? T जो है वो भाई है किसका? S का. ये लो. Who are the cousins of Q? अब बताओ कजन्स कौन है Q के? कजन कौन होते हैं ये आपको बताया था मैंने, नीस. अब ये भाई बहन है, इसके दोनों भाई बहन सिबलिंग्स होते हैं. ठीक है, भाई बहन क्या होते हैं? सिबलिंग्स होते हैं. बताओ, अब बाकी तो रही सीधा सीधा ये रह गया. ये कौन से आ गए? ये उनके कजन्स आ गए. ठीक है, S एंड T, क्या ये उनके कजन? अब देखो ये कजन, अब ये क्या आ गया? ये भाई और बहन आ गए. या आगे क्या आ गया? ये इनका नीस आ गया. अगर मैं बात करूं, ये इनका नीस और ये इनका नेफ्यू है ना, नीस और नेफ्यू भी बनता ना, तो एस एंड टी ये आ गए इनके कजन्स. ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट. चलिए अब देखिए टाइप 3. टाइप 3 कौन सी होती है ब्लड रिलेशन में? टाइप 3 होती है कोडेड रिलेशंस. ये आपने देखा होगा, मोस्टली बैंकिंग में काफी आते हैं ये, जिसमें ऐसे दिया होता है A मल्टीप्लाई B और A इज द फादर ऑफ B दिया होता है ये. फिर A हैश B, तो इसमें कोई रिलेशन दे दिया, A इज सन ऑफ B. ठीक है, फिर A डॉलर दे दिया B, फिर A इज डॉटर ऑफ B. ठीक है, अब देखो ये रिलेशन आ गया. ये कोडेड क्यों है? मतलब इनमें जो रिलेशन, ये जो फादर है, देखो A तो B आ गया, A तो B का A B का क्या है? फादर है. लेकिन ये जो फादर रिलेशन है, ये जो रिलेशन फादर बताया, ये इन्होंने कोड किया हुआ है. कोड किस में किया है? इस मल्टीप्लाई की फॉर्म में. मतलब आपको जहां पे भी स्टेटमेंट दिखेगी, वहां पे अगर जहां पे भी आपको मल्टीप्लाई दिख गया, तो बस समझ लेना ये मल्टीप्लाई क्या बता रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है ये फादर. मतलब C इज द फादर ऑफ D, ये कोड में. मतलब ये सन क्या? ये हैश क्या? ये कोड डिकोड कर रहा है. ये जहां पे भी आपको सन हैश दिखेगा, वहां पे समझ जाना हैश का मतलब होता है सन. वहां पे आपने बस ये रिलेशन. डॉलर, इसको क्या हो गया? ये कोड में क्या होगा? डॉटर. जहां पे भी आपको स्टेटमेंट में डॉलर दिख जाएगा, A डॉलर B डॉलर C डॉलर D, ऐसे ये सारी जगह दिख गया. मतलब A डॉटर है B की, B डॉटर है C की, C डॉटर है D की. बस ये आपको दिख जाएगा और आपने ये क्वेश्चन कर लिया. बाकी सब सेम होता है, ये आपको सब करना है. ठीक है, कोडेड रिलेशन बोलते हैं इसको. ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं इसका.
P hash Q means P is the father of Q. ठीक है, P plus Q means P is the mother of Q. ठीक है, फिर P minus Q means P brother of Q. फिर P multiply Q means P sister of Q. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या आ गया, इफ A प्लस B हैश C माइनस D, तो A देन A इज D इज क्या लगेगा, ठीक है, ये आ गया। ऑप्शन लिख देता हूं मैं यहां पे, फादर, ग्रैंड मदर, सिस्टर और ग्रैंड फादर, ये चार ऑप्शंस हैं। ठीक है, थोड़ा मैं रफ इसलिए लिखता हूं कि टाइम थोड़ा ज्यादा कंज्यूम ना हो जाए हमारा, ठीक है, इसलिए। अब देखो A प्लस बी ये आ गया, मैंने बताया A का मतलब क्या होता है, यहां पे देखो A का, A यहां पे डिकोड किया हुआ कि P प्लस Q, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मींस P जो है वो मदर है Q की, बस आपने सेम अप्लाई यहां पे कर देना, मतलब P मदर है Q की। उसी तरह अब लफ्जों पे मत जाना कि यहां पे PQ है तो स्टेटमेंट में भी PQ होना चाहिए था, भाई नहीं दिया तो कोई मसला नहीं है, आप PQ है यहां पे, इसको इसी तरह एज इट इज। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है मदर, प्लस का मतलब मदर, मतलब A इज द मदर ऑफ B, मतलब A जो है वो मदर है किन की, B की। अब आ गया हैश, हैश जो है वो दो रिलेशन किसके बीच में बता रहा है, B और C के बीच में। अब देखो हैश का मतलब क्या होता है, फादर, मतलब P इज द फादर ऑफ Q, हैश का मतलब B इज द फादर ऑफ C, तो B जो है फादर इनकी पता लग गई और ये C आ गया। नेक्स्ट C और माइनस D, माइनस का देखो क्या है, माइनस क्या है, ब्रदर, मतलब P इज द ब्रदर ऑफ Q, माइनस क्या इंडिकेट करता है, रिलेशन ब्रदर को, मतलब C जो है भाई है किसका, D का, C जो भाई है किसका है, D का। समझ गए आप। अब बताओ देन A इज D's, अब A D का क्या लगता है, A इज D's क्या लगता है, अब बताओ A, अब देखो ये भाई बहन हो गए तो इनके पापा हो गए, तो ये इनकी मदर हो गए, तो क्या आ गया, ग्रैंड मदर। भाई बहन है ना, तो इनके पापा के थ्रू रिलेशन जा रहा है, पापा के थ्रू जाए मदर के थ्रू जाए, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर सेम होता है, ठीक है, तो ग्रैंड मदर, ये आ गया आंसर, ग्रैंड मदर है, हाँ ये आ गया आंसर, बस क्लियर। इसका ज्यादा ये भी इतना मैंने कहा ना, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही अलग सा तूफानी सा यहां पे आ जाएगा जो आप परेशान हो जाओगे पता नहीं क्या आ गया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा वहां पे, ठीक है, बस आपको क्या करना है, ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग shows that A is the aunt of E, क्या है, A किसकी आंट है, ठीक है, आंट मतलब क्या हो गया, या बुआ या मासी, ठीक है, इस तरह का हो गया। अब A आ गया, A प्लस B माइनस C मल्टीप्लाई D हैश E, फिर सेकंड ऑप्शन आ गया, A हैश B मल्टीप्लाई C प्लस D माइनस E, फिर C आ गया, A मल्टीप्लाई B हैश C मल्टीप्लाई D माइनस E, फिर D आ गया,
a माइनस बी प्लस सी हैश डी मल्टीप्लाई ई। अब देखो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये दो तरह के, एक आपको पहले स्टेटमेंट दी थी, वहां से रिलेशन निकाला और डायरेक्ट ऑप्शन में लगा दिया। यहां पे क्या आ जाएगा, आपको स्टेटमेंट दी होंगी और रिलेशन आपको बताना है। रिलेशन क्या बताना है कि भाई इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट में ये प्रूफ होता है, रिलेशन बनता है ए और ई का। किसका रिलेशन बनेगा, आंट का। इन चारों में से किस में से बनेगा, अब आपको ये करना है। बाकी तो प्लस माइनस वही है, ए प्लस बी। अब देखो ये आपने तेज करना है। ए प्लस का क्या होता है, मदर होता है, मतलब ए इज द मदर ऑफ बी। अब बी माइनस का क्या होता है, ब्रदर, बी इज द ब्रदर ऑफ सी। मल्टीप्लाई क्या होता है, देखो सिस्टर, सी इज द सिस्टर ऑफ डी। अब हैश क्या होता है, हैश आ गया ऊपर वाला फादर, मतलब डी इज द फादर ऑफ ई, ये आ गया। अब देखो यहां पे आंट का, ए और ई के बीच में आंट का रिलेशन बनता नहीं बनता, ये तो जनरेशन अलग हो जाती है ना, यहां से एक जनरेशन फिर दूसरी, ये तो ग्रैंड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया कैंसल। देखिए इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जैसे जैसे आप सॉल्व करेंगे आपको हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, ए हैश बी, हैश का क्या होता है यहां पे, फादर, मतलब ए फादर हैं किसके, बी के, और बी मल्टीप्लाई सी, मल्टीप्लाई का क्या होता है, सिस्टर, बी किसकी बहन है, सी की, सी प्लस डी, प्लस का क्या हो गया, मदर, सी मदर हो गया, सी मदर होगी किनकी, डी की, और ई आ गया वापस, ई क्या आ गया, माइनस का क्या साइन होता है, ब्रदर, तो मतलब ये भी रिलेशन में जा रहा है, तो मतलब ये भी नहीं होगा, इसको कैंसल। मतलब रिलेशन यहां पे उस वही आंसर होगा जिसमें जनरेशन क्या होगी, दो जनरेशन इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि तीन जनरेशन में आंट का रिलेशन नहीं ना आता। ठीक है, अब देखो ए मल्टीप्लाई बी, मल्टीप्लाई करो ए क्या आ गया, सिस्टर आ गई बी की। ठीक है, उसके बाद बी हैश आ गया, बी क्या आ गया, फादर आ गया किनका, सी का, मल्टीप्लाई आ गया, सी क्या है, सिस्टर है किसकी, डी की, ये लो, और ई क्या आ गया, माइनस का साइन देखो पहले, माइनस क्या, ब्रदर, मतलब डी जो है वो ब्रदर है किसके, ई के। अब देखो यहां पे दो ही जनरेशन है, एक और दो, मतलब ये पॉसिबिलिटी है, ये तीनों आपस में भाई बहन है, तो इनकी आंट क्या होगी, ये आंट होगी, इनके पापा की ये आगे क्या आ गई, बहन आ गई, तो क्या होगी, आंट होगी, तो ये ऑप्शन आ गया सी, बस ये आंसर आ गया। ठीक है, बस इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा आपको, और आपको क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी इसलिए मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, कोशिश करूंगा मैं कल आपको इस पे एक दो क्वेश्चन और करवा दूंगा, वीडियो लेंथी ना हो जाए इसलिए मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। ठीक है, होप है कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।